बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एड्सटेरा एक बेहतरीन गूगल एडसन का ऑल्टरनेटिव है जिससे आप पहले दिन से ही अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करके अर्निंग कर सकते हैं। जबकि एडसेंस का क्राइटेरिया बहुत टफ है। यहाँ पे आपको अचीवमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। सिर्फ 10% वेबसाइट को ही यहाँ पे अप्रूवल मिलता है, और वो भी वो वेबसाइट जो बहुत हाई प्रोफाइल हो, जिनका एसईओ बहुत अच्छा हो, जिस पे एआई कोई कंटेंट वगैरह ना हो, देन ही आपको वहाँ पे अप्रूवल आपको मिलता है। जबकि एड्सटेरा में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अकाउंट बनाते ही डे 1 से आपकी अर्निंग जनरेट हो जाती है, आपको अप्रूवल मिल जाता है, और जैसे आप अकाउंट बनाते हैं आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। गूगल पे आ जाने आपने इसके सर्च बार में हमने लिखना है एड्सटेरा, और ये टॉप वाली फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है आपने इसको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आफ्टर दैट आपके सामने इसका नेक्स्ट ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, एडवर्टाइजर्स और पब्लिशर्स। पहले यहाँ पे 3 ऑप्शन आते थे, इसके साथ एफिलिएट का भी ऑप्शन आता था, लेकिन अब सिर्फ 2 ही आते हैं। अब राइट टॉप पे आपको 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, साइनअप का और लॉगिन का। हमने चूंकि इसको साइनअप करना है तो इसलिए आपने साइनअप के बटन को क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले 3 ऑप्शन होते थे, अब ये 2 ही होते हैं। एडवर्टाइजर का होता है और सेकंड होता है एज अ पब्लिशर। चूंकि हमने एज अ पब्लिशर काम करना है तो हमने इसको क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इसका ये विंडो शो होगी। यहाँ पे है साइन अप एज अ पब्लिशर। एक छोटा सा फॉर्म है, उसको हमने फिल करना है, अपना ईमेल, फुल नेम, लॉगिन, पासवर्ड और इस तरह की कुछ हमने डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। सबसे ऊपर तो आपने यहाँ पे ईमेल अपना देना है। उसके बाद जो फुल नेम का नीचे आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने वो अपना नेम देना है जो कि आपके आईडी कार्ड पे हो, ताकि कल को अगर वेरीफाई का हो तो आपको कोई इशू ना हो और आपकी अर्निंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इजीली आप यहाँ से अर्निंग जनरेट कर पाएँ। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड दे देना है, और इसके बाद आपने अपना यूजर नेम भी रख लेना है। इसके साथ ही आपका इसमें आप अपना जो भी अकाउंट देना चाहें, टेलीग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा जी पेमेंट का। पेमेंट के सेक्शन में ये है कि आपने किस तरह पेमेंट किस में रिसीव करनी है। आपने वेब मनी में करनी है, पेपाल जरा चलता नहीं, इसको छोड़ दें। और इसके बाद नीचे है बिटकॉइन का। यहाँ पे मैं इसको बिटकॉइन का सिलेक्ट कर लूँगी, मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है और इसका फास्ट भी होता है। आप TRC20 इसका मैं आपको बताऊँगी भी किसका किस तरह आपने कॉपी करना है, इसका वॉलेट एड्रेस वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे इसको आपने चेक करके इसको साइनअप कर देना है, तो देना हमारे यहाँ पे साइनअप हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड ही, चंद मिनट में ये बन जाता है। बस इसका वेरीफाइड का करके अब हमने आ जाना है जी, इसके ईमेल आई है, इसको हमने कंफर्म करना है, तो यहाँ पे वही यूज़र नेम में पासवर्ड और ईमेल एड्रेस दे के कर देना, और नेक्स्ट हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। अब ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब इसमें थोड़ी सी कुछ सेटिंग्स है वो हमने करनी है, उसको कंप्लीट करना है, देन ही यहाँ से हम अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। ये हमारा प्रोफाइल है, इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अर्निंग यहाँ पे आपको टॉप पे आपके शो होगी, ये मैं आपको बता दूँ। इसके लेफ्ट टॉप पे इसके एरो को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा लिखा हुआ भी आपको शो होगा। टॉप के आपको दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड है, यहाँ पे नीचे स्टैटिक्स है, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है, ये भी आपको जनरेट करना बताऊंगी। वेबसाइट पे आप अपनी वेबसाइट इसके तहत कनेक्ट कर सकते हैं, रेफरल से भी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेमेंट इन्फॉर्मेशन को क्लिक करते हैं। पेमेंट इन्फॉर्मेशन को क्लिक करने के बाद इसका ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे है कंप्लीट योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन। सिलेक्ट कंट्री में आपने पाकिस्तान कर लेना है। अगर आप पाकिस्तान से बाद जिस कंट्री से आपने अपना कंट्री कर लेना है, देन आपने यहाँ पे उसके साथ ही अपनी यूएसडी की सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे है कि पेमेंट का दिखा रहे हैं कि आपने किससे पेमेंट लेनी है। वायर ट्रांसफ़र से लेनी है तो यहाँ पे 1000 का होगा, जो कि थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको अचीव करने में टाइम लग जाता है। वेब मनी में आप $5 भी करवा सकते हैं। मैंने बिटकॉइन का यहाँ पे कर लिया है, TRC20 को कर लिया है, इसको लगा दिया है। यहाँ पे जब मेरा $100 होगा तो मैं यहाँ से इसको ईजिली रिसीव कर लूँगी। अब जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगी, सेव करूँगी, तो देन नीचे ये मुझे कहेंगे कि आप अपना यहाँ पे इसका वॉलेट एड्रेस भी दें। जैसे कि अब आप देख रहे हैं मैंने इसको क्लिक किया और दिखाने के लिए आपको किया है। अब यहाँ पे मैं इसको वॉलेट एड्रेस यहाँ पे करती हूँ, वो हमने करना है जी बाइनांस से। तो चलते हैं बाइनांस पे। बाइनांस पे आने के बाद इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको बॉटम में एरो दिखाई दे रही हैं, इस ब्लैक स्क्वायर के अंदर इसको अपने क्लिक करना है। इसके बाद डिपॉजिट को, और नेक्स्ट आपके सामने इसका ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सर्च कोइन भी कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे नज़र आ रहा है तो डायरेक्ट इसको क्लिक कर लें, सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे मैंने USDT सिलेक्ट किया था तो मैं USDT को सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगी तो इसका नेक्स्ट पेज मेरे सामने ये आ जाएगा। चूज़ नेटवर्क में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रॉन TRC20, इसको हमने कॉपी करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी इसका नेक्स्ट पेज ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कॉपी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। बैक पे चलते हैं। अब यहाँ पे दोबारा वॉलेट एड्रेस है, जो रेड पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक करना है।
और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है। इसको मैं क्लिक करूँगी, होल्ड करूँगी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इस ब्लैक बटन सेव वाले को मैं क्लिक करूँगी तो ये यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, हमारा वॉलेट एड्रेस यहाँ पे सेव हो जाएगा। नीचे कह रहे हैं कि अपडेट स्ट्रिंग सेंड टू योर ईमेल रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमने हमारी ईमेल पे एक स्ट्रिंग आई है, उसको हमने कॉपी करना, वापस ईमेल पे आते हैं। ये जो रेड बटन आपको दिखाई दे रहे हैं नंबर से, इसको आपने कॉपी कर लेना है और बैक यहीं पे आ जाना है। ये अपडेट वाला जहाँ पे लिखा था, इस नंबर को यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने यहीं पे आके इसको यहीं पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देने हैं, देन हमने ब्लैक बटन सेव वाले को क्लिक कर देना है। जब मैं इसको सेव करूँगी तो ये हमारे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो गई है। अब हमारी अर्निंग का मेथड भी सिलेक्ट हो गया है। ओवरऑल जो भी इन्हें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी हमने इन्हें दे दी और उसको सेव भी कर दिया। पेमेंट के सेक्शन में यहाँ पे उन्होंने पेमेंट्स के कुछ रूल बताए हैं कि कब किस दिन हॉलीडेज और वीकेंड पे और किस टाइम कब कौन सी आपको पेमेंट कितनी दी जाएगी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। और इसके नीचे ही आपको पेमेंट हिस्ट्री का जो नज़र आ रहा है, पेमेंट हिस्ट्री में जितना भी पेमेंट समरी है वो यहाँ पे मेंशन है, इसको भी आप रीड आउट कर लीजिए। पेज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट लिंक है जिनको मैंने एक्टिव किया हुआ है। ये सिंपल सा तरीका आप में से बहुत लोगों को आता भी होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया डायरेक्ट लिंक को, इसके नीचे मेन स्ट्रीम है, इसको कीजिएगा, एडल्ट को नहीं करना। तो मेन स्ट्रीम में वो होते हैं जो फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। देन आपने इसको गॉट इट को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जैसे आप करेंगे तो ये अब आपका पेंडिंग में चला गया है, तो आफ्टर फ्यू सेकंड ही ये आपका एक्टिव हो जाएगा और ग्रीन में चेंज हो जाएगा, एक्टिव लिखा हुआ दिखाई देगा। इसको आपने रिफ्रेश करना है तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। इस तरह एट अ टाइम आप बहुत से लिंक यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, उसको एक्टिव कर सकते हैं, फिर बाद में उसे लिंक को शॉर्ट करके फिर उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके लिंक पे क्लिक्स आएंगे उतनी ही आपको अर्निंग होती जाएगी। ये नहीं कि आपने लिंक बना के छोड़ दिया, उस पर क्लिक्स आते जाएंगे और आपकी अर्निंग होती चली जाएगी। इस तरह ये एक तरह की ऑटो अर्निंग है, आपको होती चली जाएगी। अब यहाँ पे इस लिंक है, इसके सारे स्टैटिक्स हैं, इसके आपकी आईडी शो हो रही है। यहाँ पे आपके कॉपी लिंक का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एडिट का है, एडिट में जाके वो अडल्ट के ऑप्शन आती है और नॉन अडल्ट के इसमें वो सिलेक्ट आपने करना होता है। अब यहाँ पे इसको कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी में आके आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करके हमने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है शॉर्टनर URL, ठीक है। जैसे आप सर्च बार पे लिखे, आपसे बहुत सारे आपने फ्री वाले को यूज़ करना है, मैंने एक को क्लिक कर लिया है। आफ्टर दैट मैंने उस लिंक को वहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ पे कर दिया है पेस्ट करने में मैंने इसको क्लिक किया है। अब देखें मेरा शॉर्ट लिंक यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसको मैं अर्निंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ। नीचे कॉपी का ऑप्शन आपको राइट टॉप पे दिखाई दे रहा है, इसके मिड में इसको आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ से हमारा जो शॉर्ट लिंक है वो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अभी इसी लिंक को हमने यूज़ करना है। अब ये लिंक तैयार है अर्निंग के लिए। अब इसी शॉर्ट लिंक को हमने फेसबुक पे यूज़ करके किस तरह अर्निंग जनरेट करनी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो जाने से पहले अपनी बहन को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।